नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आज फिर ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से तटबंध लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। ये सैजीपुरा और बहलोल नगर के बीच में 15 STG A और B बताई जा रही है, जहाँ पर ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये प्रोक्लेन जो मशीन है वो सीधा काम कर रही है। यहाँ पे तटबंध को मजबूत करने का जो प्रयास किया जा रहा है लगातार जिस प्रकार से, हालांकि अब दावा या यूँ कहा जा सकता है भी आंकड़ों की अगर माने तो ज़रूर पानी कम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट एक्सक्लूसिव लगातार आपको प्रशासनिक कामों की जानकारी दे रहा है, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ये तस्वीरें एक वानगी भर है। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, हालांकि 100 क्यूसेक, 150 क्यूसेक, 200 क्यूसेक ज़रूर भले ही पानी कम हुआ है, लेकिन पानी की रफ्तार अभी भी उसी स्पीड से जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी की रफ्तार अभी भी वैसी ही है। हालांकि कुछ लोगों की माने तो इस प्रकार का कहा जाता है कि एक बार गग्गर का ये इतिहास रहा है, एक बार गग्गर डाउन होकर फिर ओवरफ्लो या फिर एक बार फिर से वापस भराव लेती है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि हम डराने का कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन समय समय पर आंकड़े जारी कर रहा है और आंकड़ों से ही आप देखते रहें और इसके अलावा जो भी डायरेक्शन प्रशासन की तरफ से दी जाती है उसका फॉलोअप करें। तस्वीरों में मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे। पहले इधर नाली है और इधर अगर देखें तो खेत है। आपको मैं तस्वीरें से दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा ये तस्वीरें दिखाई जाए। मेरे सहयोगी राकेश सिंपा लगातार मेरे साथ है और राकेश और हम मिलकर लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज तक किसी ने ग्राउंड जीरो पर आपको तस्वीरें नहीं दिखाई होगी, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर तमाम वो लोग जो काम कर रहे हैं तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे। तहसीलदार हैं डबली राठान के, वो नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा पटवारी जो है यहाँ के, वो तमाम नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर हर बांध, हर तटबंध, हर पटड़े पर आपको प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम वो लोग नज़र आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमें यहाँ पहुँचने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रास्ता यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ रास्ते बहुत कमज़ोर है या यूँ कहा जा सकता है बरसात की वजह से वो रास्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और ख़राब रास्तों के बीच में प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ये बड़ा एक उदाहरण जो है हनुमानगढ़ के प्रशासन ने ये दिखा दिया है कि वो काम जब प्रशासन मिलकर करता है तो कितना जो मजबूती के साथ करता है। हमारे साथ यहाँ के पटवारी मौजूद हैं। कितनी मुश्किलों का सामना अभी फ़िलहाल करना पड़ रहा है अभी? हालांकि एक राहत की खबर है, थोड़ा बताया जा रहा है पानी कम हुआ है, क्या कहेंगे? सर मतलब 8 दिन हो गए, मतलब दिन रात हम यहाँ लग के काम करवा रहे हैं। डोलों की पहले स्थिति कुछ भी नहीं थी, लोग काशकरण बिल्कुल ही काट रखे थे। अब मतलब डोले दिखने लगे हैं, बढ़िया हम उसको मजबूत करवा रहे हैं। अब आज ये कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि पानी 2000 और भी बढ़ता है तभी हम निश्चिंत हैं। लगभग जैसा आपने कहा 7-8 दिनों से हम लगातार, नींद कैसे पूरी हो रही है? नींद तो सर अब एक बार सब कुछ छोड़ रखा है, अब यही फोकस कर रखा है अभी ये गाँव को कैसे बचाएं, फसलों को कैसे बचाएं, इस चीज़ पर ही हमने फोकस कर रखा है। लगभग आपकी यहाँ से बात करें, क्योंकि ऑफ रोड है ना, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल आ सकता है, आप पैदल आओगे तो भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि बरसात हो चुकी है। तो कितनी मुश्किल से आप यहाँ पहुँचते हो? ऐसा लगता नहीं भी बहुत मुश्किल है अभी? लग रहा है सर, ये देखो हालात देखो, इस प्रकार की स्थिति हो रखी है। ये हमारे नहरी पटवारी हैं दिलीप जी, ये भी पूरी दिन रात हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप कब से लगातार देख रहे हो? कौन सा एरिया है आपके पास? सैजीपुरा से बहलोल नगर तक। ये लगभग कितना एरिया है? लगभग किलोमीटर माने 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और सारे के सारे मेरे हिसाब से नॉन जो भी है अपने सड़कें नहीं लगती तमाम सड़कों पर, तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो? पैदल, कभी बारिश हो जाती है ज़्यादा, ट्रैक्टर से इससे वाचिंग कर रहे हैं हम। बार बार जहाँ भी हमें बंदा कमज़ोर मिल रहा है तो वहाँ कॉप मशीन लगा के, जैसी मशीन लगा के या नरेगा कर लेके लेबर उससे करवा रहे हैं, साथ उनके सहयोग कर रहे हैं, ताकि हम क्या है कि नाली भाव क्षेत्र से जो नुकसान होने वाला है उसकी मतलब भरपाई कर सकें, भी किसी ज़मींदार का नुकसान ना हो, फसल का हो रहा है, जान मान की हानि ना हो। इसलिए हम पूरे दिन रात राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग सभी मिलकर प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं जी। क्या आपकी ड्यूटी क्लॉकवाइज लग रही है? 8 घंटे 10 घंटे के क्लॉकवाइज लग रही है, सभी मैनेज कर रहे हैं अपने अपने। दिलीप जी, अभी फ़िलहाल आप जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कौन सा ये है? ये 15 STG का एरिया है सर। 15 और थोड़ा नेक्स्ट आगे चलते 16 STG अपना चालू हो जाता है। 16 STG चालू हो जाता है। करीबन 15 किलोमीटर में लगभग कितने ऐसे आइडिया से आपने तो नाप ही लिए, कितने तटबंध है जो अभी कमज़ोर है? लगभग हो गए सर, कवर कर लिया हमने।
लगभग एक बार सारे कवर हो गए। अब तो उन पर मिट्टी और बढ़वा रहे हैं। अगर कल को पानी थोड़ा सा और भी बढ़े तो हाँ जी, नुकसान ना हो। हाँ जी, उसके लिए ही कर रहे हैं अभी, ताकि और ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। फिलहाल जैसा कि इन्होंने बताया भी, पटवारी लगातार लगे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। एक बार फिर से यूँ कहा जा सकता है भी प्रशासन ने ये दिखा दिया है, हनुमानगढ़ के प्रशासन ने भी, जब काम पर जब वो फील्ड में उतरते हैं तो कोई भी मुश्किल हो, कैसा भी रास्ता हो, कैसे भी जिसी तरीके से जाना हो वो जा सकते हैं। आप नायब तहसीलदार, हम लगातार आपसे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम भी फील्ड में हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, हमने देखा आज जैसे हम आए बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। आप तो हर रोज़ यहाँ रहे, कितना मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है? जी, वैसे तो हम हमारा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बरसात के समय यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है, तो या तो नंगे पाँव चला जाए और वही एकमात्र साधन है। साथ साथ में क्या है कि जैसे बरसात होने की वजह से यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा हैं और रात को भी कई बार काम करना पड़ता है, तो वो एक इशू तो हमारे सामने आता ही है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और हम अपना जो संपूर्ण प्रयास है वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इन तटबंधों को हम मजबूत करें और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। पहले तो मैं इधर इनके पैरों की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो फिर इनसे अगला सवाल करेंगे। ये चप्पलों में नज़र आ रहे हैं, एक तहसीलदार किस तरीके से मेहनत कर रहा है वो ये गवाही देती है। ये जो जिस प्रकार से अभी खड़े हैं और जिस प्रकार से लगे हुए हैं। मैं चलते चलते आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा मेरे सामने आ जाए। ये जिस प्रकार से तटबंध है, अभी देखेंगे आप यहाँ से जेसीबी निकल के गई है तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो जेसीबी को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर लेके जाना, फिर वहाँ से फिर आगे एक नया कार्य और करना, एक नया टास्क हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड आपके पास एक नया टास्क आ रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो कलेक्टर मैडम है उनका नेतृत्व जो हमें मिला है और वो खुद फील्ड के अंदर है, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और उसी मोटिवेशन से हम ये सब कर पा रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे जितने भी लोग और कार्मिक लगे हुए हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और एक ही ध्येय के साथ लगे हुए हैं कि हमें हर हाल में इन तटबंधों को मजबूत करना है और किसी भी प्रकार की हानि को रोकना है। समस्याएं तो आती है, कभी नए, हर रोज़ कुछ न कुछ नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन समहाउ वो कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी मशीनरी है, कलेक्टर साहब जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और किसी प्रकार की समस्या आने पर उसको तुरंत समाधान करते हैं। तो ना तो मशीनरी की कोई कमी है, ना अन्य किसी संसाधन की कोई कमी है। तो मुझे लगता है कि इस नेतृत्व की वजह से और हमें बड़ा इससे, हालांकि पानी अभी कम हुआ है, राहत की बात है, लेकिन अब भी फिर भी जैसा प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो अभी भी खतरा तो टला नहीं है, क्योंकि पानी अभी भी 5500 क्यूसेक की बजाय 7000 के लगभग क्यूसेक पानी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अभी कह नहीं सकते ना भी खतरा टला है? देखिए, अभी अपील यही करना चाहेंगे कि जो प्रशासन द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन पर गौर रखें और इसमें नहीं रहें कि पानी कम हो रहा है, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है पीछे से और अभी भी पानी बहुत कम हुआ नहीं है। इसलिए अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान हमारे साथ रहेंगे, प्रशासन के साथ रहेंगे तो कार्य करना और आसान होगा और प्रशासन हर संभव तरीके से किसानों के साथ, गांव वालों के साथ, किसानों के साथ खड़ा है। ये तहसीलदार थे डबली राठान के अंकित मीमानी। तस्वीरों में हमने सब कुछ देखा, इनकी ही मेहनत है, इन तमाम लोगों की मेहनत है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर खुद हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, तमाम अधिकारी जो फील्ड में लगे हुए हैं। इनकी तस्वीरें देखकर एक अनुभव ज़रूर होता है कि हनुमानगढ़ ज़िले का प्रशासन वाकई काम कर रहा है। अब जिस प्रकार से पानी का स्तर उतरा है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि अब पानी हल्का और उतर सकता है और हो सकता है ये खतरा टल जाए। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि प्रशासनिक सूत्रों की माने तो अभी खतरा टला नहीं है। एक बार की कई बार ऐसा भी पिछली बार हुआ था जब पानी एक हल्का डाउन जाकर फिर वापस अप भी हो गया था। तो अब सभी की दुआएं जो हैं वो इसी बात में लगी हुई है कि ये ईश्वर, ये जो पानी है वो कम हो जाए ताकि ये विपदा टल जाए। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले जिस प्रकार से 48 से 72 घंटे हैं वो क्या रंग दिखाते हैं। क्या पानी एक बार फिर से बढ़ता है या फिर नीचे चला जाता है। एक बार फिर से हम इन तमाम अधिकारियों को सैल्यूट करते हुए इस खबर को यहीं विराम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव।